दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली में कब नहीं प्राप्त होता है पत्नी का सुख, यानी अविवाहित योग, विवाह के अभाव का योग। स्मरण रहे, सप्तम भाव पत्नी का यानी जीवन साथी का घर है। जब सप्तम भाव और सप्तमेश तथा सप्तम भाव का कारक अर्थात शुक्र, ये तीनों ही पाप प्रभाव में हो, पापी ग्रहों से पीड़ित हो, निर्बल हो, तो व्यक्ति का जीवन वैवाहिक स्तर अच्छा नहीं होगा। इसके लिए हम आपको एक चार्ट कुंडली का दे रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। आप ध्यान पूर्वक देखिए। इस व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ। जन्म कुंडली में देखिए, वृश्चिक लग्न है, लग्नेश मंगल है, वो तो आपको पता लग जाएगा। और सप्तम भाव में केतु है, लग्न में राहु है, छठे में चंद्रमा बैठे और चंद्र राशि से ठीक सप्तम भाव में यानी 12वें घर में शुक्र की राशि है। 12वें घर का स्वामी भी शुक्र है, 7वें घर का स्वामी भी शुक्र है, अर्थात चंद्र के माध्यम से भी केंद्र का स्वामी शुक्र हो गया। अब यहां देखना यह है इस व्यक्ति की कुंडली में कि कौन से ऐसे ग्रह के कारण इसका विवाह नहीं हुआ। हमारे ज्योतिष प्रेमी बहुत भाई बहन इसमें जुड़े हैं और वो अपनी ज्योतिष विद्या का प्रयोग भी करते हैं, इसलिए उनको सहजता के लिए मैंने ये विशेष चार्ट रखा हुआ है। अब यहां देखना है इस चार्ट में कि जब लग्नेश की स्थिति तो छोड़ दीजिए, सप्तम भाव का स्वामी चूंकि शुक्र दो पापी ग्रहों से पीड़ित है, दसम स्थान पर लग्न से बैठा हुआ है। लग्न से दसम स्थान पर शनि मंगल के बीच में शुक्र बैठा हुआ है। ठीक है। अब तीसरे पापी एवं शत्रु ग्रह जो कि सूर्य है, शुक्र के शत्रु सूर्य हैं। अब यह जो शुक्र है किसकी राशि में बैठे हैं? सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु ग्रह की राशि में बैठे हुए हैं। चौथे पापी ग्रह केतु के द्वारा देखा जाए, जो कि शुक्र से ठीक दसम स्थान पर बैठा हुआ है। अब ये केतु से प्रभावित है और पुनः यह देखना है कि शुक्र के ऊपर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है तो बिल्कुल नहीं है। शुक्र पर कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है इस चार्ट में, अतः इस कुंडली में वैवाहिक समस्या बन गई, विवाह होने की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। स्मरण रहे कि शुक्र चंद्रमा लग्न से, अगर चंद्रमा को लग्न में बिठाएं तो ठीक चंद्रमा से सप्तम भाव का स्वामी भी शुक्र बनता है। तो चंद्र लग्न से सप्तमेश भी शुक्र है और वह पीड़ित बैठा हुआ है। अर्थात भाव ये है कि यहां सप्तम और भावेश सप्तम का जो कि शुक्र है और भाव के कारक यहां पुनः शुक्र हैं, इसलिए यहां पर विवाह का अभाव हुआ। अब इस अवस्था में यदि यह ज्योतिषी को किसी अच्छे से कभी दिखाते और इनका उपाय 15-16 साल की आयु में हो जाता तो संभव है कि वैवाहिक व्यवस्था हो सकती थी ग्रहों का उपचार करके। तो इस तरह से आपको यह जो वैवाहिक अभाव की कुंडली है देख करके कैसा लगा, कुछ अनुभव आपको हुआ, अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। बस विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।